अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम खान ऑफिशियल। फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। हमारे देखने और सुनने वालों, आज बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर एक वज़ीर आज़म को सिर्फ इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा देना पड़ा कि उसने अपने कोविड पार्टीज़ की अलाइज को झूठ बोला। ये बरतानिया के अंदर 90 साल की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बरतानिया के वज़ीर आज़म के ऊपर किसी ने अदम एतमाद किया और 52 अरकान ने एक ही दफ़ा में इस्तीफ़ा दे दिया। 2019 के अंदर जब बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म बने तो दुनिया को कोविड ने अपनी लपेट में ले लिया। कोविड के असरात इस मुल्क के ऊपर, हर मुल्क के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर इतने आए कि कोविड ने पूरे दुनिया के माशी हालात को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि तमाम ममालिक 7-8 माह तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की सूरत हाल में रहे। कारोबार के लोगों के लिए इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए कि उनको अपने घरों के रेंट और दुकानों को रेंट निकालना मुश्किल हो गए। कोविड जैसी बीमारी ने बरतानिया को भी अपनी लपेट में लिया और उसके तमाम माशी सूरत हाल को तबाह बर्बाद करके रख दिया। बोरिस जॉनसन ने अपने खिताब के अंदर, जो कि कोविड अलाइज थे जिन्होंने उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट के बाद कोविड से बरतानिया को निकाला, उसके खिलाफ अदम एतमाद सिर्फ इसलिए लाई गई क्योंकि उसने अपने अलाइज के साथ झूठ बोला था। और वो झूठ क्या बोला था? उनको कहा था कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इस हुकूमत की वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जबकि अलाइज को उस कोविड की जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनकी जो माशी पॉलिसियाँ थीं वो उसने तमाम इन्वेस्टर्स का पैसा डुबो के रख दिया। फिर 6 जून 2022 को बोरिस जॉनसन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और उस अदम एतमाद की तहरीक के अंदर वो फिर से एतमाद का वोट हासिल करके वज़ीर आज़म ही रहे। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की पैदा हुई कि बार बार वज़ीर आज़म के मिनिस्टर्स ने उनके खिलाफ अदम एतमाद दिखाना शुरू कर दिया। दूसरा ये हुआ कि उन्होंने 6 जुलाई के से पहले अपनी अदम एतमाद के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लोगों को शराब की ऑफर की और उस पार्टी को होस्ट भी किया। उन्होंने शराब की पार्टी दी जिससे उन्होंने बोरिस जॉनसन साहब ने वोट, अदम एतमाद का वोट लिया। हमारे मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान हमसे बड़े बड़े झूठ भी बोलते हैं, लोगों को खरीदते भी हैं, उनके साथ पाकिस्तान की आवाम के साथ बड़े बड़े झूठों के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, पाकिस्तान की आवाम का पैसा भी लूटते हैं। लेकिन इनसे जब सवाल पूछा जाता है तो सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने शुरू हो जाते हैं। ये अपनी ही आवाम को लूट कर अपनी अय्याशियाँ पूरी करते हैं और इसी आवाम को अपने पैरों तले रोन देते हैं। तो ऐसी कौमें कैसे तरक्की कर सकती हैं? जिस कौम ने अपने वज़ीर आज़म को सिर्फ इस बुनियाद पर उतार दिया कि उसने अपनी कौम से झूठ बोला और अपने एक साथी को शराब की ऑफर की, सिर्फ इस बात पर उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को उतार दिया। अदम एतमाद के वोट के बाद एक बहुत बड़ा वाक़या ये पेश आया कि बोरिस जॉनसन के अपने ही 52 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया कि वो इस्तीफ़ा दे। लेकिन उसने एक नया इकोनॉमिक मिनिस्टर लगाया ताकि वो इन माशी सूरत हाल को संभाल सके। लेकिन उसने जब सूरत हाल देखी तो अपने गले में पट्टा बांधने की बजाय उसने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसकी वजह से आज उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया और मलका बरतानिया को ये हिदायत देनी पड़ी कि बोरिस जॉनसन अपना रिज़ाइन देगा। इसके बाद वो अब तब तक खिदमात सर अंजाम देंगे जब तक बरतानिया के लिए नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाता। ऐसे करती हैं तरक्की कौमें। हमारे जैसे लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। हमारे अपने अंदर मीर जाफ़र, मीर सादक मौजूद हैं, हम लोगों में मौजूद है, वो कोई और नहीं आएगा। कोई और हमारे खिलाफ दुश्मनी नहीं कर रहा, कोई और हमारे खिलाफ साजिशें नहीं कर रहा। हम खुद अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ज़ात का सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।